सोलंकी साहब, तहरीक इंसाफ के लिए ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इस पर काबू पा लेगी? क्योंकि इस वक्त जितने अरकान हैं, जिन लोगों ने पेपर्स जमा करवाए, वो तो अपने कागजात वापस लेने को तैयार नहीं हैं, जबकि अली मीर गंडापुर साहब तो डटे हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं जो हमने फैसला कर लिया है, बस वही लोग होंगे, उन्हीं का इंतखाब होगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें भी बड़ी पुरुमीद हैं कि बेशक लोग आज़ाद खड़े रहें। जो इस वक्त तकसीम हो चुकी हैं सीटें हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, उसी के मुताबिक नताइज सामने आएंगे। देखें, अगर पीटीआई अपने जो बागी हैं उनको किसी तरह से कायल कर भी ले जी जी, और ये बगैर किसी इंतखाब के ये तमाम लोग बिला मुकाबला मुंतखब भी हो जाएं, तब भी नुकसान जो है वो पीटीआई का ही है। अब 92 अरकान पे आप 6 नशिस्तें जीते हैं जी जी, और बाकी लोग जो है जिनके पास कुछ भी नहीं है वो 5 नशिस्तें जीते, तकरीबन बराबर बराबर। तो इस पे तो शिकस्त पहले ही लिखी हुई है जी जी। मामला जो है वो आपने खुद बताया कि जो 2 बाकी जो लोग हैं, इरफान सलीम और जीशान खुर्रम शहजाद, आयशा बानो और वकास औरंगज़ई जी जी जी, तो उन दोनों ने कह दिया कि जी हम वापस नहीं लेते। और दूसरी तरफ जो है वो जो इनके नए नए दोस्त बने हैं हिज़्ब इख्तिलाफ वाले, जिनके साथ मुआहदा किया है, वो कह रहे हैं कि फिर हम मिलकर पीटीआई के साथ जो है वो पीटीआई के बागियों को शिकस्त देंगे। ज्यादा खूबसूरत मंजर इमरान खान के लिए क्या होगा? लेकिन आप ये देखें कि खुद जो खान साहब का जो नजर इंतखाब है, जिसमें वो जिन लोगों को उन्होंने सीटें दी हैं जी जी, मिर्जा अफरीदी और जो दूसरे जो मौलाना है नूरुल हक कादरी, आजम स्वाति साहब, नहीं स्वाति साहब को तो टेक्नोक्रेट पे दिए ना, जो जी जी, नूरुल हक कादरी जो है जनरल जी जी। तो अब ये तो बैरिस्टर सैफ जो जिनकी मुलाकात हुई खान साहब से, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लॉलीपॉप दिया है खान साहब को, लेकिन इससे खान साहब की अपनी जो बसीरत है वो जाहिर हो रही है। उनके ट्वीट देखें जो पिछला है जी जी, उन्होंने मुखातिब किया है, और फिर ये जो जिन लोगों को उन्होंने मुंतखब किया है, और फिर खुद 31 जुलाई को जो होना है ज़िमनी इंतखाब, आप सानिया निश्तर का कद काठ और तालीमी पस मंजर देखें, और उधर जो है वो मिशेल यूसुफजई जो कि बुशरा बेगम की सिफारशी हैं, तो आपको नजर आता है कि ये इस पार्टी का क्या हाल है। अब इस हाल में ये जो है वो एक तहरीक चलाएंगे, वो आपने ठीक ही कहा है कि फिर उसका नतीजा हमें पहले से मालूम। बिल्कुल ठीक है। शौकत राजा साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है, बैरिस्टर सैफ ताकतवर हो चुके हैं, वजह क्या है? आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी भी यकसुई पैदा ना कर सकी कि सेनेट के उम्मीदवार, चंद उम्मीदवार फाइनल करने थे, उसमें भी पार्टी के अंदर इतना शदीद इख्तलाफ और कुछ बात समझ नहीं आ रही। अली बिन गंडापुर साहब हार तो सकते नहीं, इसलिए कि 92 का जैसे जिक्र कर रहे थे सोलंकी साहब के 92 अरकान हैं, उसमें से आप देखें 60 जो हैं वो कैमा कमेटी में शामिल हैं, 33 वजीर हैं, 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, ये तो सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो कोई नाराज़ कैसे होगा? एक्चुअली मैं हैरान हूँ कि हम आज ये बात कर रहे हैं, पहले से ही तकसीम है ना, यानी यही खैबर पख्तूनख्वा में शकील खान का आपने जिक्र किया, किसने निकाला था उसको? अली अमीन खान ने निकाला था। उसके साथ कौन कौन खड़े हुए थे? ये जो प्रेसिडेंट हैं इनके जुनैद अकबर खान, वो उसके साथ थे, और बरमला कहते हैं कि हमारे इख्तलाफात हैं। दो एस्पेक्ट हैं इस चीज़ के कि इख्तलाफात कोई आज के नहीं हैं, इख्तलाफात के बावजूद ये पार्टी चलती रही है ना, उनकी हुकूमत भी कंटिन्यू करती रही है और आज तक है। कल क्या होता है, परसों क्या होता है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये इख्तलाफात के होते हुए सारा कुछ हुआ। दूसरा, सिर्फ बैरिस्टर सैफ साहब को हम अकेला क्या आइसोलेट करके देखें, उमर अयूब खान ने यही स्टेटमेंट दी कि ये लिस्ट जो है बानी खान साहब ने भेजी है, बैरिस्टर गौर खान ने यही बात की, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब यही बात कर रहे हैं। अभी वैसे 24 क्या 36 घंटे हैं, कल का पूरा दिन है, फिर परसों भी जब इलेक्शन होगा या फाइनल हो जाता है
3 आदमी बाकी ज़्यादा प्रोएक्टिव रह गए। इरफान सलीम बच गए, खुर्रम शीशान है और आयशा बानो है। उन पे क्या प्रेशर आता है, उनको क्या लेओर किया जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है तहरीक के हवाले से, देखें ना, जब खान साहब खुद आए थे मार्च लेके तो तहरीक कामयाब नहीं हुई थी। बिल्कुल ठीक। फिर जब अली अमीन खान 2 बार आए, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर तो ली अक्टूबर में, नवंबर में, लेकिन जो मकासद थे कि उनको रिहा करना है या टॉपल करना है, इस गवर्नमेंट को ख़राब करना है, एजिटेशन का यही मतलब होता है ना कि ये इनको चलता करें, वो नहीं हुआ। तो अब तहरीक कैसे आगे बढ़ेगी? अहम चीज़ ये है कि अगर कोई और ये बात करे, कोई इनका मुखालिफ ये बात करे, वो चाहे तजिया निगार हो, वो चाहे सियासतदान हो, तो वो अजीब सा लगे उस वक्त इन सब को। लेकिन जब ये खुद ये बातें कर रहे हैं, मसलन कहते हैं ATMs को टिकट दे दिए, ये अब इनके मुखालिफिन नहीं कह रहे, ये खुद अपने आप के अपने लोग कह रहे हैं जो MPAs हैं जिन्होंने वोट देना है। कल को तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP ये तनकीद करते थे कि इनके ATMs हैं। खैर अब वो भी चले गए जो ATM जिनको ताना दिया जाता था। आज अपनी पार्टी वाले खुद कह रहे हैं, तो इसे वो कहते हैं ना मकाफात अमल। ये मकाफात अमल का शिकार हो गए कि जो दूसरों के लिए कहा करते थे, आज अपने लोग वही कुछ कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कुछ ATMs चली गई, कुछ नई ATMs आ गई। ये नई ATMs को तो ताना दिया जा रहा है। ये इरफान सलीम कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि ATMs को टिकट दिए गए हैं। ATMs का मतलब ये होता है कि जो बहुत पैसा दे रहे हैं, जो बाकायदा तौर पर फंडिंग दबा के कर रहे हैं, ATM का यही मतलब होता है। कल दूसरी जमातें मुखालफत करती थीं कि PTI तो ATMs के ज़रिए चलती है, उन पे ये तनकीद करते थे। आज अपने लोग अंदर से बैठ के कह रहे हैं कि जी ये तो ATMs को टिकट दिए जा रहे हैं, मशाल यूसुफजई को दें, किसी को दें, उनका इंटरनल फैसला है, हम उस हवाले से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब इनके अपने लोग कर रहे हैं तो फिर तो कुछ बात बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी दुनिया में मकाफत अमल नजर आ रहा है। अतर काज़मी साहब, कुछ नाम तो मेरे सामने पड़े हैं। आज़म स्वाति साहब हो गए, सेनेटर तला महमूद साहब हो गए, मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी हैं। इमरान खान साहब खुद कहा करते थे कि ये ATM के ज़रिए सेनेट में आते हैं। तला महमूद साहब पे बड़ी तनकीद होती थी, आज़म स्वाति साहब पे बड़ी तनकीद की माजी में उन्होंने, अब तो खैर काफ़ी अरसे से वो इनके साथ हैं। ये ATM अगर एक पार्टी के लिए जायज़, दूसरी के लिए नाजायज़? देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। और अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को देखें, बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़ है, वो अपनी क़यादत पे तनकीद कर रहे हैं। अब जो लिस्ट तो नहीं आई, जो ट्वीट आई थी खान साहब की, उसमें कोई नाम नहीं था कि जी पार्टी ने मशावरत करनी है और मशावरत से वो टिकट डिसाइड करेंगे। लेकिन जिस जमात के वर्कर को आप लोग कल्ट कहते थे, जो मतलब मुखालफीन, आज वो कल्ट कह रहा है कि जी आपने ATM को क्यों दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग पीर मजहर शाह साहब को भूल गई, नून लीग इख्तियार वली को भूल गई, अमीर मुकाम का बेटा आ गया, कोई बंदा इतराज नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत आके तला महमूद में फंस गई, एक भी कारकुन ने इतराज नहीं किया। अब देख लें कल्ट किस साइड पे है। अब वो कौन लोग हैं जिनमें कोई सियासी शऊर नहीं है, वो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा बिलावल साहब से कि भाई ये तला महमूद कहां से आ गया। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि पीर मजहर शाह किधर चले गए, जिनका नाम नवाज शरीफ साहब ने फाइनल किया था, इख्तियार वली किधर चला गया, जेलें काट के, कहां से अमीर मुकाम का बेटा आ गया। लेकिन किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया। एक दिन पहले समर बलोर साहबा शामिल हुई, अगले दिन मखसूस नशिस्त मिल गई, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक कारकुन बोला भी नहीं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि दूसरी तरफ कितना बड़ा दिवालियापन है। इधर तो इतराज हो रहा है, इधर तो लड़ाई हो रही है, कह रहे हैं मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हमारे लीडर गलत कर रहे हैं। तो ये तो इसको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सब दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं जनाब हमारे लीडर, हम उनके साथ हैं। फैसला तो लीडरशिप का है ना जी, नीचे तो किसी ने फैसला नहीं किया, या इमरान खान साहब का फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं हर फैसला पार्टी का मैं खुद करता हूँ। उनकी लीडरशिप कहती है, बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हम कोई फैसला नहीं करते इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर। ये जो लिस्ट बनी है, क्या इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर बन गई? पॉलिटिकल कमेटी ने बनाई है। उस दिन जो ट्वीट है ये खान साहब का, हमने जो बयान पढ़ा है जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ है कि मुशावरत से पॉलिटिकल कमेटी लिस्ट फाइनल करेगी। तो फिर पॉलिटिकल कमेटी में इख्तलाफ भी हुआ, मिर्जा अफरीदी साहब के नाम पे, एक दो और नामों के ऊपर भी इख्तलाफात हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा तनकीद भी कर सकते हैं, और बिल्कुल वाज़ेह उस पर तनकीद होनी भी चाहिए और उस पर इख्तलाफ भी होना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे एक सियासी बहस तो हो रही है
दूसरी तरफ आप मलिक साहब ये देखें ना कितना बड़ा दिवालियापन है कि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा पीपल्स पार्टी से कि भाई ये तला महमूद को किधर से आपने टिकट दे दिया, समर बलोर को एक दिन पहले शामिल हुई किधर से मखसूस सीट दे दी। ये अमीर मुकाम साहब के अलावा आपको पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग हैं नून लीग के, कितने लोगों ने जेलें काटी, कितने लोग मियाँ साहब के साथ खड़े हुए, मीर मुकाम का भाई वहां पे कायदे इस इख्तिलाफ, तो इख्तियार वली जो है या दीगर सारे गायब। अतर कादरी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके इन सवालात के जवाबात भी लेंगे।